देखें, ये पाकिस्तान में घर भेजने का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कोई गैर जमहूरी रवैया है कि किसी भी वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाए, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी भेजे या कोई और भेजे ताकत। वोटिंग से अगर वो वोटिंग से कोई उनको नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकालना चाहता है वज़ीर आज़म को, चाहे वो इमरान खान हो, बिलावल हो या कोई भी हो, तो वो तो दुरुस्त है। लेकिन ये महज नारा लगा देना कि वो घर चले जाएं, उनसे ना पूछे आए ना पूछे घर जाएंगे, एक बात तो ये हुई। दूसरी जो 18th अमेंडमेंट की बात है, वो पीरजादा साहब ने दुरुस्त फरमा दिया है कि ये इस वक्त एक बेवक्त की रागनी है। देखें ना, इस वक्त मुल्क का एक बड़ा बुनियादी क्राइसिस है, इसमें हमें एक पेज पे होना चाहिए। और इन्होंने दुरुस्त कहा कि 18th अमेंडमेंट में जो भी तब्दीली रवा रखनी होगी, जिस तरह वो 18th अमेंडमेंट लाई गई, उसमें अमेंडमेंट के लिए भी वही प्रोसेस होगा। कंसेंसस से मुराद है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है एक जगह बैठ के अगर समझते हैं कि उसमें कोई ट्वीकिंग होनी है, ये भी और इससे ज़्यादा ज़रूरी NFC अवार्ड में, तो वो यकीनन उसमें की जा सकती है। लेकिन पंजाब, इसके बारे में एक और चीज़ ना भूलें कि जो सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वो 18th अमेंडमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो PMLN ने उठाया, क्योंकि पंजाब में 18th अमेंडमेंट आने के बाद कम से कम मेरे ख्याल से 8 साल तक शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला थे और सबसे ज़्यादा फंड उनको मिले। अब ये एक अलग बहस है कि उन्होंने उन फंड्स का इस्तेमाल किस तरह किया, वो ये कि आया उनकी प्रायोरिटीज़ दुरुस्त थी या नहीं थी। लेकिन बाकी सिंध में भी शायद कुछ ठीक ही हुआ हो, कुछ गलत हुआ हो, लेकिन बात यह है कि आया 18th अमेंडमेंट के जरिए सूबों को जो पैसे मिले उससे कैपेसिटी बिल्डिंग हुई। कोई वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं हेल्थ पे बड़े खर्च करूँगा। आप बताइए कि पाकिस्तान में शर्मनाक है ये बात कि हेल्थ और एजुकेशन पे जो बजट आउटलेज हैं वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो ज़ीरो से मुराद है कि वो UN ने एक मिनिमम तादाद दी हुई है ना कि वो GDP का हिस्सा हो, वो भी नहीं है। और आप देखें कि इस क्राइसिस में ये एहसास हुआ कि यहाँ पे गरीब आदमी की हम बात करते हैं, मजदूर की, उसको जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वही हासिल नहीं है। तो एक आया ये जो 18th अमेंडमेंट के जरिए पैसे तो मिल गए, लेकिन आया इन सूखनों में कैपेसिटी भी हुई। अब मसलन बलूचिस्तान को ले लें, वहाँ पे बैठे हुए जो बड़े बड़े जागीरदार या सरदार और फ्यूडल लॉर्ड जो हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ के अवाम के लिए। सिंध में अगर आप इंटीरियर सिंध चले जाएँ, मैं तो चंद मरतबा गया हूँ, गुर्बत ये था कि रंगों में डूबा हुआ है। पंजाब जो कि निस्बतन एक एफ्लुएंट सूबा है, इसके भी अगर आप चले जाएँ जनूबी पंजाब और इस किस्म के डिस्ट्रिक्ट में, तो गुर्बत और अफलास, अंडर डेवलपमेंट और जो बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। तो इस लिहाज से ये सारी चीज़ें रिविजिट तो होना मांगती हैं। सही। लेकिन आरिफ साहब ने जो बात की है डॉक्टर साहब, कि ये जो सारी सूरत हाल और प्रोग्राम के आगाज़ पे भी आरिफ साहब ने ये बात की कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसके कोरोना को लेकर अब तमाम सियासी पार्टीज़ जो हैं वो सियासत भी कर रही हैं। एक पेज पर तो होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक टेलीथॉन ट्रांसमिशन गुजरी है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बज़ाते खुद मौजूद थे। आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि बेसिकली जब कोई पार्टी एड्रेस कर रही होती है तो वो अपने वोटर्स के साथ एड्रेस कर रही होती है और उनको एक लिहाज से सेटिस्फाई करने की कोशिश करती है। इमरान खान साहब से एक सवाल ये हुआ था कि आप इस सारी सूरत हाल में अपोजिशन को साथ लेकर क्यों नहीं चल रहे, क्या इख्तलाफात है। तो इमरान खान साहब ने एक बड़ा दिलचस्प किस्म का जुमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर उनको साथ मिलाएंगे तो हमारे लोग हमसे पीछे हट जाएंगे। तो यहां पर भी अपने वोटर को सिर्फ सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम लोग सियासत के हवाले से कोई काम नहीं कर रहे, कोई रिलीफ पैकेजेस नहीं चल रहे, क्या कोई भी काम हुकूमत अपने वोटर्स के हवाले से नहीं कर रही। तो यहां पर तो ऐसा लगता है सिर्फ अपने वोटर्स के लिए किया जा रहा है, अपने वोट के लिए किया जा रहा है। सर, पहली तो बात यह है कि जहाँ भी दुनिया में कोरोना का चैलेंज आया है वहाँ पे सियासत ज़रूर हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि सियासत नहीं है। चूँकि अमेरिका में 50 रियासतें हैं, वहाँ पे जो गवर्नर्स हैं वो कहीं डेमोक्रेटिक हैं, कहीं रिपब्लिकन हैं। तो जो रिपब्लिकन गवर्नर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं, वो कोई ख़ास एतराज़ नहीं कर रहे। जो डेमोक्रेटिक गवर्नर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसी तरह चूँकि अमेरिका का जो मीडिया है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, CNN है,
CBS है, वॉशिंगटन पोस्ट है, लॉस एंजलिस टाइम है, जो उनका प्रिंसिपल मीडिया है वो डेमोक्रेटिक लीनिंग है, लेफ्ट लीनिंग है, डेमोक्रेटिक लीनिंग है, लिबरल मीडिया है बेसिकली तौर पे, पढ़ा लिखा है बहुत ज़्यादा। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी साइड से आते हैं पॉलिटिकल डिवाइड के। तो इसी वजह से अमेरिका का जो मीडिया है वो बेसिकली एंटी ट्रंप है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े उसमें हमें फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल है उसका कॉन्टेक्स्ट ये था, ये चूंकि मुतालबा बहुत पुराना है, ये कोई 1-1.5 साल से 2 साल से ये मुतालबा चल रहा है कि इमरान खान को अपनी ऑपोजिशन को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। ये वो जुमला है जो हर दिन अगर और हर हफ्ते टेलीविजन प्रोग्राम्स में ये रिपीट होता है। इसको ऑपोजिशन लीडर्स भी कहते हैं, टेलीविजन के एंकर्स भी कहते हैं। इमरान खान दर हकीकत ये कह रहे हैं कि हमारी जो सपोर्ट है उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी या उसकी डिमांड्स कुछ और हैं। इमरान खान ये समझते हैं कि जब उनसे ये कहा जाता है कि ऑपोजिशन को साथ लेकर चलें, हंकी डरी हो जाएं, साथ बैठ जाएं, मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, तो फिर आप एंटी करप्शन का स्टैंड नहीं ले सकते। मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सही है या नहीं है, लेकिन उनका आर्गुमेंट ये है कि अगर मैं ऑपोजिशन को गले लगा लूंगा, यानी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो को गले लगा लूंगा, मैं और शहबाज शरीफ इकट्ठे बैठ जाएंगे, तो मेरा जो सपोर्ट बेस है वो ये समझता है कि वो लोग, उन्होंने करप्शन की है और हम एक क्लीन गवर्नमेंट दे रहे हैं, वो एक क्लीन गवर्नमेंट लेके चलना चाह रहे हैं। वो क्लीन गवर्नमेंट है या नहीं है, किस हद तक क्लीन है पिछलों से, ये एक अलग पूरी उसके लिए एक प्रोग्राम या शायद कई प्रोग्राम चाहिए कि कितना फर्क है। मेरा ख्याल है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक में आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ेगा, मगर इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने बात की कि बैनुल-अक़वामी सतह के हवाले से भी बात होगी, और खास तौर पर यह मामला कि इंडियन वज़ीर आज़म को समाजी वेबसाइट पर अनफॉलो क्यों किया गया, इससे मुतालिक एक अंदरूनी कहानी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। समाजी वेबसाइट पर कहा जा रहा है कि जी नरेंद्र मोदी को अनफॉलो किया गया, मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयां हो रही हैं। डॉक्टर साहब, क्या मुझे बताइएगा कि कोई समाजी वेबसाइट ही इस चीज़ का तयन करती है कि किसी दो ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कैसे हैं? क्या ये अब समाजी वेबसाइट के थ्रू जाहिर होना शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए, इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि जो व्हाइट हाउस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसे 22 मिलियन लोग, यानी 2 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो इस ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं। और इस ट्विटर हैंडल को फॉलो करने की जो पॉलिसी है व्हाइट हाउस की, वो ये है कि खुद अमेरिका के अंदर की जो चंद की ऑफिशियल पर्सनालिटीज हैं उसमें जो थोड़ी सी नॉन ऑफिशियल उसमें पानी मिला हुआ नजर आता है, वो सिर्फ ये कि मेलानिया ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों को भी ये ट्विटर हैंडल फॉलो करता है। सो बेसिकली वो सिर्फ 13 की स्टेट इंडिविजुअल्स को या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को फॉलो करता है। ये ट्विटर हैंडल बरतानिया के वजीर आजम को, जर्मन चांसलर को, फ्रांस के प्रेसिडेंट को, चीन के प्रेसिडेंट को, रशिया के प्रेसिडेंट को, या सऊदी अरब के किसी मोनार्क को, या दुनिया के किसी भी लीडर को ये ट्विटर हैंडल फॉलो नहीं करता। और ये जो नरेंद्र मोदी वहां से अनफॉलो हुए हैं, नरेंद्र मोदी को भी ये ट्विटर हैंडल फॉलो कर रहा था गुज़श्ता कई महीनों से, इंडिया के प्रेसिडेंट को भी फॉलो कर रहा था, इंडिया की वॉशिंगटन की एम्बेसी को भी, और एक चौथा भी था कोई इंडियन एंटिटी, उसको भी ये फॉलो कर रहा था। जो लॉबिस्ट हायर किया है अमेरिका के अंदर, जो अमेरिकन लॉबिस्ट फर्म हायर की है वॉशिंगटन बेस्ड पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गुज़श्ता चंद हफ्तों में, ये उसने पहला काम करके दिखाया है कि उसने व्हाइट हाउस को ये लिखा और उनको ये बताया कि ये जो 4 इंडियन एंटिटीज को आप फॉलो करते हैं, ये तो आपकी पॉलिसी के अंदर फिट ही नहीं होते, ये किस तरह सिस्टम में चले गए। तो वो पता ये चला कि किसी तरह से इंडियंस ने अपने लॉबिस्ट के जरिए जुगाड़ लगा के उस सोशल मीडिया टीम में पेनिट्रेट किया जो व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल को को मैनेज करती थी। जिस तरह से सपोज आपका अगर फेसबुक कोई मैनेज करता है, या मेरा मैनेज करता है, या चैनल का मैनेज करता है, तो उन्होंने वहां पे नरेंद्र मोदी और इंडियन एंटिटीज को डाल दिया। उसमें बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। अगर आप इंडिया के मीडिया को देखें तो वो एक्सप्लेनेशन की दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लोरोक्वीन के इशू पे, चूंकि हिंदुस्तान ने शुरू में अमेरिका को क्लोरोक्वीन एक्सपोर्ट करना से इनकार कर दिया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाराज होकर नरेंद्र मोदी को ट्विटर हैंडल से हटा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान का जो लॉबिस्ट है, अमेरिकन लॉबिस्ट है, मुझे नाम उसका इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, ये अमेरिकन लॉबिस्ट ने किया है। उसने व्हाइट हाउस से कंप्लेन किया और उसने कहा कि ये आपके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, और ये इस वक्त है कहानी सारी। ठीक है, लेकिन आरिफ निजामी साहब, जो इनसाइड स्टोरी हमें डॉक्टर साहब ने बताई है, उसके साथ साथ एक इशारा ये भी दिया जा रहा है कि हो सकता है कि भारत के अंदर जिस किस्म का रवैया इख्तियार किया गया अक़लियतों के हवाले से, कश्मीर को लेकर, या जो भी पॉलिसीज भारत जो है वो अपना रहा है, उससे मुतालिक नापसंदीदगी का इजहार करते हुए ये इशारा दिया गया अनफॉलो करके कि हम आपको नापसंद करते हैं और आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। अमेरिका का
स्ट्रेटेजिक एलाई है इंडिया, और चीन के ख़िलाफ़ उनकी, आपको पता है कि अब एक किस्म की कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अपने जो देख रहे हैं कि इलेक्शन के अंदर उनको शिकस्त नज़र आ रही है, वो चीन को टारगेट कर रहे जी। हैं। और इस लिहाज से देखा जाए तो भारत का और अमेरिका का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। तो मेरे ख्याल से पीरज़ादा साहब ने जो बात कही है वो गालिबन सही लगती है मुझे। लेकिन आपने पहले जो मीडिया के बारे में बात की, उससे कुछ कहना चाहूँगा मैं जी जी प्लीज। कि ये कहना जनाब। कि जी वो जो मुखालिफ जर्नलिस्ट है, वो क्या चीज़ होती है कि जो मुखालिफ जर्नलिस्ट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। प्रॉब्लम यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जैसे आपने कहा, अगर मैं अपने प्रोग्राम में कुछ कह दूं तो मुझे लिफाफा खोर कहा जाता है, ठीक है ना जी। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने खुद परसों ये कहा कि जी ये सारे लोग जो मुझे क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछली हुकूमत से लिफाफे लिए थे। ऐसी बात जो है ये कुछ लोगों के बारे में तो है जिन्होंने लिफाफे लिए होंगे, और बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं जिन्होंने लिफाफे लिए हैं, और वो आज भी इस हुकूमत की गोद में बैठे हैं। और हमारे जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जिन्होंने कहा ना कि जी वो बड़े टॉलरेंट हैं, मैं उन मीडिया पर्सनस में हूँ जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू किए थे जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, जब वो अपोजिशन पे थे। और उसके बाद मुझे शायद ही कभी वज़ीर आज़म हाउस से कोई इन्विटेशन आया हो। किस लिए आया वो नहीं आया, मेरी शक्ल नहीं उसको उनको अच्छी लगती है, कोई और बात है। बात यही है। अच्छा, एक आपने चीज़ शुरू में कही तो भूल गई आप कि आज एक बड़ी यूनिक चीज़ हुई है। आपने कहा था यहाँ लाहौर में कन्वेंशन सेंटर जी, में बिल्कुल, जो मरीजों ने एहतजाज पाकिस्तान किया। की तारीख में पहली हो बिल्कुल। कि मरीजों ने वहाँ जुलूस निकाल दिया। जी। और ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है और इतनी अफसोसनाक बात है, क्योंकि आपने कन्वेंशन सेंटर में बिस्तर तो लगा दिए, वहाँ अलाइड फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वहाँ बिस्तर नहीं के साथ बाथरूम्स नहीं हैं, और हमारे पास जो इक्विपमेंट है पंजाब में टेस्टिंग जो है वो कम कर दी गई, सिर्फ ये बताने के लिए कि कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं। ये एक बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है। ठीक और है। आज मैं बड़ा हैरान हुआ कि जो हुक्मरान जमात के रुकन है एक किस्म के, परवेज़ इलाही साहब ने, जी। उन्होंने इस रवैया की बड़ी मजम्मत की, जो वाकई तनकीद की है एक उन्होंने। सिग्निफिकेंट बात है मेरे नज़र। ठीक